हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 60 ऊपर से। अब मिस्टर लैम्ब की स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे वो दोनों बतिया रहे थे तो अभी उनमें श्रीमान लैम्ब की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इन दैट वे यू नो यू वुड नॉट, कहता है कि और इस तरीके से नहीं, तुम उसे नहीं बदलोगे। डैरी कहता है कि एंड नो वन विल किस मी एवर, और कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी मुझे कभी नहीं चूमेगा। कहता है कि ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ, एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, केवल वही एक तरफ मेरा झुलसा हुआ जला हुआ चेहरा है और दूसरी तरफ के चेहरे को चूमती है। एंड आई डो नॉट लाइक माई मदर टू किस मी, और कहता है कि मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी माँ मुझे चूमे, यानी मेरी माँ का चूमना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कहता है कि एंड सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू, वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे एक माँ होने के नाते करना चाहिए। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे उसे क्यों नहीं पसंद करना चाहिए। आई डो नॉट केयर इफ़ एनी बडी एवर किसेस मी, और कहता है कि यह मुझे क्यों अच्छा लगना चाहिए, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे कभी कभी चूमेगा। मिस्टर लैम कहता है कि बट यू केयर इफ़ यू नेवर किस डैम, कहता है कि परंतु ये कितनी अच्छी बात हुई, तुम चाहते हो कि तुम उन्हें कभी नहीं चूमोगे। डैरी कहता है कि व्हाट, क्या। मिस्टर लैम कहता है कि गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर्स एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। अब श्रीमान लैम कहता है, नहीं, लड़कियां, प्यारी लड़कियां जिनके लंबे बाल और बड़ी आंखें, और दूसरे लोग भी तुम्हें काफ़ी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। डैरी कहता है कि वुड लेट मी नो वन, कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चाहता है। मिस्टर लैम कहता है कि वो कैन टेल, कौन कह सकता है। अब डैरी कहता है आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा हो जाऊंगा। आई विल लुक द सेम, मैं वैसा ही दिखाई दूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा केवल आधा चेहरा है। अब ये बातें वो मतलब कि लड़का कहता है। अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि सो यू विल, तो इसका मतलब तुम ऐसे ही रहोगे। बट द वर्ल्ड वुड नॉट, परंतु दुनिया विश्व ऐसा नहीं रहेगा। द वर्ल्ड से गोट अ होल फेस, कहता है कि संसार में सभी लोगों का पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड से देयर टू बी लुक्ड एट, और संसार तो केवल देखने के लिए होता है। अब डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड। अब डैरी कहता है कि डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, मतलब कि तुम क्या सोचते हो यह संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, यह बगीचा कोई तुम्हारे लिए संसार है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ पर हूँ। नॉट द ओनली वन, कहता है कि केवल ऐसा नहीं है, यानी कहता है कि व्हेन आई एम हेयर, लैम्ब कहता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ। नॉट द ओनली वन, केवल अकेला नहीं हूँ। बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर, किंतु संसार ही काफ़ी बड़ा है। डैरी कहता है कि डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारे पैर में दर्द होता है, पीड़ा होती है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि टीन डज नॉट हर्ट बॉय, लड़के लोहा या टीन या वो जो धातु लगी हुई है वो कभी दर्द नहीं करती है। डैरी कहता है कि वैन इट केम ऑफ डिड इट, यह टूट गई तो पीड़ा या दर्द हुआ था। मतलब कि वैन इट केम ऑफ, जब यह टूटी, डिड इट, तो क्या तुम्हें दर्द हुआ था उस टाइम पर। मिस्टर लैम्ब कहता है कि सर्टेनली, निश्चित तौर पर, यानी तब तो दर्द काफ़ी हुआ था। अब डैरी कहता है कि एंड नाउ, और अब आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स, मेरा अभिप्राय ये है कि यह धातु एट द टॉप, मतलब ऊपर जाके कहाँ तक है, या इसका सिरा कहाँ तक है आपके पैर में।
मिस्टर लैम कहता है कि नाउ एंड देन अब इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई। कहता है कि कभी कभार गीले मौसम में जब कोई विशेष बात नहीं होती। अब ये जैसे पूछता है ना कि भाई जो आपका आई मीन मेरा कहने का अभिप्राय है वेयर द टीन स्टॉप्स, जहाँ पर लोहा रुकता है उसका ऊपरी सिरा क्या आपको पेन नहीं देता है। तो जब कहता है कि गीले मौसम में वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। डैरी कहता है कि ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से। कहता है कि अरे ये यही सब वे को कहते हैं। एंड थिंक और सोचते हैं, सॉरी कहता है कि दैट्स समथिंग एल्स दे से, वही तो वो कुछ कहते रहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई। कहता है कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जो इनको काफ़ी दुख दर्द होता है और वो बहादुर होते हैं, कभी रोते नहीं हैं। नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते। एंड डू नॉट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और न ही कभी स्वयं के लिए उन्हें कोई अफसोस वाली बात होती है। मिस्टर लैम कहता है कि आई हैव नॉट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है। डैरी कहता है कि एंड थिंक ऑफ ऑल द पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी अधिक बुरे हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो शायद तुम अंधे होते तो, और बॉर्न डीफ या जन्म से बहरे होते, और हैव टू लिव इन आ व्हील चेयर, या फिर किसी तुम्हें पहियों वाली कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ सकता था। एंड बी डेफ्ट इन योर हेड और ड्रिबल, या फिर तुम मतलब पागल हो सकते थे या तुम्हारे घाव वगैरह ड्रिबल मतलब रिस सकते थे। अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये बात बिल्कुल सही है। एंड यू नो, और कहता है कि आप जानते हो। डैरी कहता है कि इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, कहता है कि यह मेरा चेहरा नहीं बदल सकता। डू यू नो, क्या आप जानते हो। वन डे आ वीमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन एक औरत मेरे पास से गली में से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर था। एंड सी वॉज विद अनदर वीमेन, और वह किसी दूसरी औरत के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड सी सेड, उसने कहा विस्पर्ड कानाफूसी करते हुए, ओनली आई हियर्ड हर, केवल मैंने उसको सुना। सी सेड, उसने कहा लुक एट दैट, उस लड़के को देखो। दैट्स अ टेराइबल थिंग, कितना भयानक लग रहा है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये एक ऐसा चेहरा जिसको केवल उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम कहता है कि सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुमने हर बात के ऊपर विश्वास कर लिया जो तुमने सुना। देन तब मिस्टर डैरी कहता है कि इट वॉज क्रूअल, यह बड़ी निर्दयी बात थी। मिस्टर लैम कहता है कि मे बी नॉट मीन्ट एज सच, शायद उसका ये अर्थ न हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, और कहता है कि उसने बीच में और कुछ बात कही हो। डैरी कहता है कि ओनली आई हियर्ड इट, केवल मैंने इसे सुना। आई हियर्ड, मैंने इसे सुना। मिस्टर लैम कहता है कि एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, और केवल यही बात तुमने अपने जीवन में किसी को और कहते हुए सुना है। डैरी कहता है कि ओह नो, अरे नहीं। आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सी बातों को सुना है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, इसलिए अब आप अपने कानों को बंद रखो। अब डैरी कहता है कि यू आर पिकुलर, आप विशेष हैं। यू से पिकुलर थिंग्स, आप विशेष बातें कहते हैं। यू आस्क क्वेश्चन आई डो नॉट अंडरस्टैंड, और आप जो प्रश्न पूछते हैं वो मैं नहीं समझता। मिस्टर लैम कहता है कि आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना पसंद करता हूँ। हैव कंपनी, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे। यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चन, और कहता है कि आप तुम प्रश्न पूछते हो जो मतलब बड़े अजीब से होते हैं। तो कहता है कि क्या आपको यू डू नॉट हैव आंसर क्वेश्चन, आपको प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होती है। यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, आखिरकार और यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, आपका गेट खुला पड़ा है। डैरी कहता है कि यस हाँ बट, लेकिन इतना कह के रुक जाता है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि आई हैव आ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, और कहता है कि मेरे वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बड्स, और कहता है कि उनको
मतलब कुछ मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हो। मधुमक्खियाँ बज़ होता है भन बनाना, मधुमक्खियाँ भन बनाते हैं। बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, परंतु जब लंबे समय तक आप उनको भन बनाते हुए सुनते हो, दे हम, वो गुनगुनाते हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और गुनगुनाने का अर्थ होता है मतलब गाना गाना। आई हीयर देम सिंगिंग माई बीज, मैंने स्वयं मेरी मधुमक्खियों को गाते हुए सुना है। डैरी कहता है कि बट आई लाइक इट हियर, पर मैं इसे पसंद करता हूँ। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। वैन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैं दीवार के ऊपर से देखता था। डैरी मिस्टर लैम कहता है कि इफ़ यू सीन मी, तो कहता है कि यदि तुमने मुझे देखा, तो कहता है कि तुम यू डो नॉट हैव कम इन, तो आप अंदर क्यों नहीं आए। डैरी कहता है कि नो, नहीं। मुस्लिम कहता है कि नो, नहीं। डैरी कहता है कि इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो कहता है कि उसके लिए तुमसे ज़रूर पूछना पड़ता या आज्ञा लेनी होती। ट्रेसपासिंग वैसे तो होता है घुसपैठिया, बट कहता है कि यहाँ पर वो आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है। इस्लाम कहता है कि ओ अरे दैट्स नॉट वाई, ऐसा क्यों नहीं है। डैरी कहता है कि आई डो नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के अधिक नज़दीक रहना पसंद नहीं करता। वैन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। वैन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उन्हें डरते हुए देखता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है कि यू कुड लॉक यूर सेल्फ अप इन आ रूम एंड नेवर लिव इट, आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और इसको कभी मत छोड़ना। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, कहता है कि एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था। यू सी, आप देखते हो। कहता है कि ऑफ एवरीथिंग, और कहता है कि प्रत्येक चीज़ से वो डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ से डरता था। अ बस माइट रन ओवर हिम, और वो सोचता था कि शायद कोई बस उसे कुचल देगी। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जैम ऑन टू हिम, या फिर कोई व्यक्ति सांस के द्वारा जहरीले कीटाणु उस पर डाल देगा। और डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा जो है, किक होता है लात मारना, दुलत्ती मारना, उसको दुलत्ती मार देगा। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर बिजली, आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर के उसको मार सकती है। एंड ही माइट हैव लव अ गर्ल, और हो सकता है कोई लड़की से प्यार करने लगेगा। एंड गर्ल वुड लिव हिम, लड़की फिर उसे वो छोड़ देगी। एंड ही माइट स्लिप इनटू अ बनाना स्किन, और फिर कहता है कि शायद वह किसी केले के छिलके से स्लिप होके गिर जाएगा। एंड फॉल, और गिर जाएगा। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड ऑफ, और जो लोग उसे देखेंगे वो उसे देखकर काफ़ी हंसेंगे। सो ही वेंट इनटू द रूम, इसलिए वो ऐसी बातों को सोचता हुआ कमरे के अंदर रहने लगा। एंड लॉक द डोर, दरवाजे को उसने अंदर से बंद किया, लॉक किया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बिस्तर के ऊपर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ पर सोने लगा। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।